फिल्म के विषय को लेकर फिल्मकार दूसरों के नजरियों और मतों को मानते और उनकी कद्र करते हैं। फिल्मकार किसी भी सूरत में किसी भी इंसान, समुदाय, समाज और उनकी संस्कृति, रिवाज, प्रथा और परंपराओं के अनुभवों, भावनाओं, धारणाओं को छोटा समझना, अपमान करना, मान्यताओं को खराब मानना या उनकी उपेक्षा करना नहीं चाहते। दान पेटी में जो कुछ भी जितना भी राशि का भंडार होगा उसका उपयोग केवल इस गांव के हित में किया जाएगा। मैं रुद्रदेव शौर्य रामेश्वर गांव का मुखिया होने के नाते यह आदेश देता हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा दादाजी अब हमारे सारे विघ्न मेरे विघ्नहर्ता हर लेंगे। मम्मा ने कहा था जब कोई कहीं भी विघ्न में हो तो पापा का मंत्र बोलना चाहिए। अब हमारे सारे विघ्न दूर हो जाएंगे दादाजी। बेटा आप यहीं पे बैठे रहो, हम अभी आते हैं। और कितना समय लगेगा बेटा? दादा कुछ कह नहीं सकते, लगता है उम्र हो गई है इसकी। पेट्रोल भी ठीक है, सब कुछ तो ठीक है, फिर भी चालू क्यों नहीं हो रही? इसकी तबीयत हमरे पल्ले नहीं पड़ रही। आप ऐसा कीजिए दादाजी, आगे जाके दाई लीजिए,
वहाँ आपको रामेश्वर गांव पड़ेगा, वहाँ शायद आपको कुछ मदद मिल जाए। अरे उनकी उम्र का लिहाज कर थोड़ा, कैसे ढकल के ले जाएंगे वो? दादाजी एक काम कीजिए, आप गुड़िया को लेके आइए, गड्डी हम लेके आते हैं। ठीक है बेटा। चलो रक्का लगाओ रे। अरे बाप रे, ये तूफान कहाँ से आ गया? मेरे पापा। अरे गुड़िया, दादा आपके लिए नए पापा ला देंगे, ऐसे नहीं रोते बेटा, चलो। वो उसके माँ बाप की आखिरी निशानी थी। स्नान पूजा, जिसको पूर्ण करने कन्नड़ से 2 ऋषि आते हैं। ऐसी पवित्र पूजा जो 4 साल में एक बार होती है। प्रथा के अनुसार स्नान पूजा के बाद किसी बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ मांगा तो गांव के मुखिया जी मना नहीं कर सकते। पूजा के समय वहाँ कुछ मछुआरे भी होते हैं, हो सकता है गुड़िया के माँ बाप की आखिरी निशानी वापस मिल जाए। हम जरूर चलेंगे बेटा, हमें वहाँ ले चलो। रुद्रराज्य वसित्वं प्रोच्चयस्वते शिरं न्यायार्थं युज्यस्व सर्वेषु समं कर परिपालाय दुर्बलं विधि धर्मं वरं प्रोच्चयस्वते शिरं रुद्रराज्य वसित्वं। ये मेरे पापा हैं, मेरे माता पिता की आखिरी निशानी। मुझे दीजिए ना मेरे पापा। पहले आप हमें वचन दो, आप हमारे पापा का हमेशा ध्यान रखोगे। हम वचन देते हैं।
मम्मा ने कहा था किसी काम की शुरुआत पापा से हो तो वो काम निश्चित ही सफल हो जाता है। आप रामेश्वर गांव के सबसे उत्तम मुखिया बनोगे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुद्रदेव आगे बढ़िए। स्नान पूजा तो विधि पूर्वक समाप्त हो गई। रामेश्वर गांव सदा आपका ऋणी रहेगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। जल्दी कीजिए मुखिया जी, कृष्णा मंदिर की आरती अभी बाकी है। संभल के बेटा। पूरे गांव से 10वीं कक्षा में अव्वल आया है रुद्र भैया। वो खुशी के मारे पागलों की तरह भागे जा रहा है। जलता है सूरज बिना गर्ज के, सबको मिले रोशनी। लड़ता है बेघर से तू ए जवान, सुख में हो मातृभूमि, सुख में हो मातृभूमि। फर्ज को जाने जवान। अरे इंद्रा, शर्त पूरी हुई के नाही रे? अरे क्या निशाना लगाओ छोटे मालिक, आपके जैसे निशानेबाज पूरे गांव में कोई और हो ही नहीं सकता। अरे बड़े बछड़े को तो कोई भी मार सके होए, पर असली मजा तो तब आवे जब कोई दौड़ते बछड़े का आँख उड़े। भाई हिम्मत तो लगाओ दूसरी शरीयत। हरियाणी मंजूर है तेरी दूसरी शरत। अगर हुकुम ने उस दौड़ते बछड़े को मारा तो ये हरियाणी जिंदगी भर के लिए आपका गुलाम। छोटे मालिक लगाओ निशाना। इंद्रा जी मालिक, वो बछड़ा मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा। रामेश्वर गांव के से रहो, सत्यवाद में निकाल लेना। पहले उस बछड़े को पकड़ो। आज आंख तो जरूर फूटेगी, या तो बछड़े की या तुम लोगों की। जाओ पकड़ो उस बच्चे को।
अभी तुम लोग क्या मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? जाओ पकड़ो उस बच्चे को। मुझे बकरी की आंख नहीं फोड़ने दी, अब मैं तेरी आंख फोड़ूंगा।
मालिक दुविधा में है। बेकसूर गूंगे जानवरों को मारकर आपके अपत्य ने एक अपराध किया है, और अपराध हमेशा समाज विरोधी एक कृत्य होता है जो दंडनीय है। परिणाम स्वरूप राघव ने जो किया वह अनिवार्य था, परंतु दंड अभी अपूर्ण है। धारा 1972 A8 के तहत बेकसूर जानवरों को मारने वाला अपराधी 4 साल का कारावास भोगता है। परंतु इस गांव का मुखिया होने के नाते मैं आपके नंदन को सुधरने का एक आखिरी अवसर देना चाहता हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ या होने की उम्मीद करता हूँ उसका सारा श्रेय आपको जाता है गुरुजी, और हम आशा करते हैं कि आप अपने नंदन को उचित दंड देंगे, क्योंकि आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि सारे गांव के गुरुजी। जल्द ही विजयादशमी आने वाली है और मैं चाहूंगा कि सारा गांव एकजुट होकर इस त्योहार का आनंद उठाए। गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, तो वही उसे सुधारना उसका कर्तव्य। कुछ नुकसान की भरपाई कभी नहीं हो पाती है तो सिर्फ उसकी रुसवाई। अधिराज ने उन बछड़ों को मारकर जो कृत्य किया है वो निंदनीय है, और इस गांव का उप सरपंच होने के नाते मैं रमन राघव चाहूंगा कि उस बच्चे के बछड़ों का जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपका नंदन स्वयं करे। जय श्री राम। सज्जनों, मेरे लिए यह गौरव का अवसर है कि आज विजयादशमी के इस पावन पर्व पर सारा गांव संचित हुआ है। मैं रुद्रदेव सौर्य, रामेश्वर गांव का मुखिया, अपने गुरुजन श्री आचार्य जी से प्रार्थना करता हूं कि वह हमें प्रभु श्री राम जी के संदर्भ में चंद शब्द सुनाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम का संपूर्ण जीवन हमें आदर्श और मर्यादा की शिक्षा देता है कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, क्योंकि यही तो सृष्टि का अटल नियम है। लेकिन हमें अपना जीवन इन सभी परेशानियों के होते हुए भी हिम्मत और आशा के साथ जीना है, बल्कि इस जीवन को ईश्वर की देन समझकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है। प्रभु श्री राम और रावण दोनों ही शिव के उपासक थे, परंतु दोनों में इतना अंतर क्यों? क्योंकि रावण की साधना स्वार्थ, मान, सत्ता, भोगविलास और समाज को दुख देने हेतु थी, जबकि प्रभु श्री राम की साधना परोपकार, न्याय, मर्यादा, शांति और समाज कल्याण के उद्देश्य हेतु थी। तभी तो इतने सालों बाद आज भी हम प्रभु श्री राम के नाम से रावण के पुतले का अंत करते हैं।
हे कृष्ण कन्हैया, मेरे मालिक, मेरे आका, मुझे आशीर्वाद दे दे मेरे लाला। और कितनी परीक्षा लेंगा? इस दुनिया में मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों होता है? 3 साल हो गए, 3 साल से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, 3 साल से लॉटरी निकाल रहा हूँ, पर मुझे मिला क्या? कुछ नहीं। बस एक बार बड़ी सी लॉटरी लगा दे मेरे लाला। ये 1000 रुपए का दान चढ़ा रहा हूँ, बस मेरी लॉटरी लगा दे प्रभु। जय श्री कृष्ण। हे मुरलीधर मेरे कृष्ण, पिछले 2 साल से हमारे पिताश्री न्यायालय के चक्कर लगा रहे, बस इसी उम्मीद में कि हमें हमारी जमीन सही सलामत वापस मिले। कल न्यायालय में इसी मामले पर आखिरी सुनवाई है प्रभु। हम पूरे 500 रुपए का दान चढ़ा रहे, बस कल का परिणाम हमारे पक्ष में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण। हे कृष्णा मेरे मालिक, देखो मेरा हाल, ये मोटापा कम कर दो मेरे लल्ला। मैं पूरे 1000 रुपए का दान चढ़ा रहा हूँ, बस मेरा मोटापा कम कर दो प्रभु। जय श्री कृष्णा। हे भगवान, कल ना लड़के वाले देखने आ रहे मुझे। लड़की का घर अच्छा हो, लड़का अच्छा कमाता भी हो, सास भी अच्छी हो, ना हो तो भी चलेगा, बस आप कल संभाल लेना, अपनी कृपा बनाए रखना। ये 400 रुपए दान चढ़ा रही हूँ, बस आप कल संभाल लेना, अपनी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री कृष्ण। हे भगवान, मैं हर सोमवार को तेरे मंदिर की सीढ़ियाँ अपने घुटनों के बल चढ़कर आता हूँ। हर सोमवार तेरे नाम का उपवास भी रखता हूँ। आप भी सोचते होंगे क्या मैं आपको तंग करने चला आता हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूर हूँ, आपका परम भक्त जो हूँ। पर इस भक्त की और कितनी भक्ति देखोगे प्रभु। चलो आज भक्ति के साथ साथ 300 रुपए का दान भी चढ़ाता हूँ, बस मेरी मोटा होने की मुराद पूरी कर देना प्रभु। जय श्री कृष्ण। हे माँ कंचोर मेरे लल्ला कृष्ण कन्हैया, हमारे दिन का प्रारंभ और अंत केवल आप ही के नाम से होता है। हम आपके परम भक्त है काना, बस हमारी एक छोटी सी मुराद पूरी कर दो। हमारे 2 कबूतर 3 दिनों से घर नहीं लौटे, उन्हें योग्य दिशा प्रदान करके वापस भेज दो। हम पूरे 300 रुपए का दान चढ़ा रहे हैं, बस हमारे कबूतर सही सलामत वापस घर भेज दो। जय श्री कृष्ण। हे मेरे दाता, हम अगर वो न कर सके जो आप चाहते हैं, तो कम से कम हमें इतनी समझ जरूर देना कि हम वो कदा भी ना करें जो आप कभी नहीं चाहते। सबको खुश रखना मेरे दाता, और जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना मेरे प्रभु। आज तो हम बहुत आम खाएंगे, बहुत जोरों की भूख लगी है मित्र। इतने आम काफी है मेरे मित्र, अब जल्दी से नीचे आ जाओ। हाँ, कितने मीठे आम है मित्र, पूरा मन तृप्त हो गया। अब हमारे जाने का समय हो गया मित्र, अब हमें जाना पड़ेगा। पर जाते जाते हम आपको कुछ बताना चाहते हैं।
सिल्लोड़ गांव के शेर सरदार ने हमारे अब्बू जान को किसी विशिष्ट व्यापार में भागीदार बनाने का प्रस्ताव भेजा था। उसी प्रस्ताव को अंजाम देकर हमारे अब्बू जान कल लिंगाबाद लौटे हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। हमारे पहरेदार ने बताया कि अगर इस व्यापार में शेर सरदार और अब्बू जान को मुनाफा हुआ तो रामेश्वर गांव के किसानों को उनकी फसलें उगाने खातिर पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाएगा। वो कैसे और क्यों? क्योंकि सिल्लोड़ गांव से होकर जो पानी रामेश्वर गांव में आता है उसका 80% पानी उस व्यापार में लगने वाला है। पर इस संकट का कुछ तो समाधान होगा मेरे मित्र। समाधान तो है। समाधान में आपको रामेश्वर गांव का मुखिया बनना होगा। आप हमारे मित्र हो, ये बात हम अब्बू जान को बता दे तो संभावना है रामेश्वर गांव को पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहे। बस याद रहे, रामेश्वर गांव का मुखिया सिर्फ रुद्रदेव ही बने। अब हमें जाना पड़ेगा, फिर मिलेंगे मित्र। हम आपको वचन देते हैं मित्र, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। पहरेदार, घोड़ा तैयार कीजिए। कल सवेरा होते ही हम अपने मित्र से मिलने रामेश्वर गांव प्रस्थान करेंगे। हम महल होके आते हैं। जी हुजूर। बादशाह सलामत। बादशाह सलामत। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। सिट्रॉन लाया है आपके लिए उत्कृष्ट उत्पाद जिनमें है ऑल टाइप्स ऑफ LED लाइट्स, सिट्रॉन सर्विसेज, सोलर सर्विसेज, वाटर प्यूरिफायर्स, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर्स, इंडस्ट्रियल वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, ऑल टाइप्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, सेल्स एंड सर्विसेज। लीजिए, चाय लीजिए। हमें जब कभी भी इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी हम सिट्रॉन से ही संपर्क करेंगे। बाय द वे, यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। धन्यवाद आचार्य जी। हे माखन चोर, मेरे प्यारे गोविंदा, हम बचपन से ही आपकी पूजा करते आ रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन आप हमारे मन की मुराद पूरी कर सको, पर आज तक हमारे मन की मुराद पूरी नहीं हुई है कन्हैया। सुना है इस दान पेटी में दान चढ़ाने से हर किसी की मुराद पूरी होती है। हम 500 रुपए का दान चढ़ा रहे हैं प्रभु, बस हमारा कद बढ़ा देना प्रभु। जय श्री कृष्ण। हे गोवर्धन की धारी, मेरे कन्हैया, मेरे लल्ला, आज हमारा 5वीं बार नौकरी के लिए साक्षात्कार है। पिछले चारों बार 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 से चयन होते होते रह गया। एक बार हमारा नौकरी के लिए चयन हो जाए, फिर देखना हम हर हफ्ते 200 रुपए का दान चढ़ाएंगे। आज हम 500 रुपए का दान चढ़ा रहे, बस हमारा चयन करवा देना प्रभु। जय श्री कृष्णा। वाह प्रभु वाह, कहा नहीं किए तोहरे खातिर। 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाए, 200 का दान भी दिए, उसके बाद भी तुम हमें फेल करा दिए। परीक्षा के 2 घंटे पहले तक तोहरे शरण में पड़े रहे थे हम, उसके बाद भी ऐसा किए। अरे मांसाहार खाना छोड़ दिए, अशक्ति के कारण परीक्षा में लिख नहीं पा रहे थे, उसके बाद भी ऐसा किए। ऐसे कब कपा रहे थे हमारे हाथ, उसके बाद भी तुम हमें फेल करा दिए। ये ठीक नहीं किए प्रभु, ये ठीक नहीं किए। लेकिन इस बार 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 1000 रुपये का दान चढ़ा रहा हूँ। बस वो कंप्यूटर का MSc पास करा देना प्रभु। वो काबुल से वो हमें बहुत टफ जाता है, बस वो पास करा देना प्रभु, पास करवा देना। जय श्री कृष्ण।
पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। क्या हुआ इंद्रा, इतना घबराया क्यों है? दान पेटी। पंडित जी, दान पेटी चोरी हो गई। इंद्रा, ये खबर पूरे गांव में फैला दे और चोर मिलने पे उसे कठोर दंड दे। अगर चोर गांव का हुआ तो? अगर चोर गांव का हुआ तो उसे गांव से बाहर निकाल दे। ठीक है। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल के लिए काम मत कर, और ऐसा भी ना हो कि तू कर्म ही ना करे। कर्म करना है लेकिन फल के लिए नहीं, उसे अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझकर। ये है वो गांव का गद्दार जिसने दान पेटी चुराई। ऐसे लोगों को गांव से बेदखल करने में ही गांव की भलाई है मुखिया जी। अरे कल मुझे इससे अच्छा डूब मरता कहीं। आज इसने चोरी की है, कल को कोई और चोरी करेगा। अपने साथ साथ अपने परिवार को भी शर्मिंदा कर दिया इस पापी ने। जगह मत दो इस पापी को। ऐसे लोगों को गांव में जगह नहीं होना चाहिए मुखिया जी। निकाल दो इस पापी को गांव से। अरे रे, अपने साथ साथ हमारे गांव का भी नाम खराब कर दे इस लंगड़े ने, हरामी कहीं का। निकाल फेंको इस गूंगे को गांव से। जगह मत दो इस पापी को। अरे मैं तो कहती हूँ और मारो इस पापी को। मुखिया जी, आप कहे तो इसकी चमड़ी उतार दूं। अपाइज होने के बाद भी इसने ऐसी हरकत की है। न्याय व्यवस्था सबके लिए समान होती है। मुका ने दानपेटी चुराई, एक गांव वालों का पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष मुका का हुआ। इसलिए न्याय तब होगा जब दोनों पक्ष मुखिया जी के समक्ष होंगे। मुका, क्या तूने दानपेटी सच में चुराई? मुका बोल नहीं सकता, वो अपना पक्ष कैसे रखेगा? मैं बताता हूँ, मैंने जो पाप किया था उसका प्रायश्चित होना जरूरी था। अगर तू किसी का सम्मान नहीं करना चाहता तो मत कर, मगर चार लोगों में उनका नाम तो मत खराब कर जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी नाम कमाने में लगा दी। हम रामेश्वर गांव के गुरुजी हैं, लोगों को भाषण सुनाते हैं, पर आज हमें भाषण सुनना पड़ा। जो गुनाह करता है सजा उसी को मिलती है। आज से मेरा एक ही बेटा है। हमका माफ कर दो बाप जी, हमका माफ कर दो। दोस्तों के बहकाने से बहक गए थे बाप जी, हमका माफ कर दो। दुश्मनों की तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है झूठे दोस्तों का साथ। हमें एक मौका दीजिए बाप जी, हमें एक मौका दीजिए। विष्णु, इसे कहो प्रायश्चित में पूरे साल भर घर में नौकर की जिंदगी जिएगा तो हम इसे वापस लड़के का दर्जा देंगे। हमें स्वीकार है बाप जी, हमें स्वीकार है। ए मुका, इरे तेरी तनख्वाह। और सुन, मालिक ने कहा है आज से तेरी जगह कोई दूसरा नौकर आ गया है, तो अब तुझे कहीं और काम ढूंढना है, क्योंकि यहाँ तेरा कोई काम नहीं। मेरा काम था तुझे बताना बाबा, तो मैंने बता दिया। पापा मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ।
देख भाई, इस काम में तो ग्राहकों से बोलना पड़ता है। ना ढंग से तू बोल पाता है और ना ढंग से चल पाता है। अब तू ही बता, मैं तुझे कौन सा काम दूँ? नहीं बाबा नहीं, यहाँ कोई काम नहीं। चल बाबा चल आगे हो। चल, ब्रश और पेंट का डब्बा तो तू पकड़ लेगा, हाँ, पर सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेगा? ना मुन्ना ना, ये काम तेरे से ना हो पाएगा। तू कहीं और जाके काम ढूंढ ले। अरे भाई, मैं खुद ही गरीब हूँ। ये देख मेरी छोटी सी दुकान। अब तू ही बता, इस छोटी सी दुकान में मैं तुझे कैसे नौकर रखूँ? देख भाई, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना। गूंगे और लंगड़ों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ए, निकाल रही से बाहर। न जाने कहाँ से आते हैं पता नहीं। अरे जाना रे बाबा, काय को फुकट में दिमाग खराब कर रहा है। जाना बाबा, घर जाना। गूंगे और लंगड़ों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ना ढंग से तू बोल पाता है, ना मुन्ना ना, ये काम तेरे से ना हो और पाएगा। लंगड़ों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है। गूंगे और लंगड़ों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है।
उस्ताद, आज तो सिर्फ 5 ही बोरियां बची है। अगर ऐसे ही तेजी से व्यापार चलता रहा तो आप एक दिन पूरे पावेली गांव के सबसे अमीर हस्ती बनोगे उस्ताद। हुकुम, लगता है ये गूंगा है और कई दिनों से भूखा भी, और दान पेटी के बदले शायद अनाज मांग रहा है। हुकुम, अरे ए मुका, उस्ताद का हुक्म है कि ये दान पेटी भी तू वापस लेके जा। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं। उस दिन समझ में आया कि गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है और लालच इंसान को इतना गिराती है कि इंसान को उसकी इंसानियत भुला देती है। चालाक उस्ताद की चालाकी से अनजान उस बेचारे मुका को क्या पता था कि चंद अनाज के साथ उसे जो दान पेटी वापस लौटाई है वो महज एक धोखा था। उसे तो यही लग रहा था कि भगवान स्वरूपी उस्ताद ने अनाज के साथ दान पेटी भी उसे वापस लौटाई है। खुशी से जगमगाता मुका अब गांव के निकट पहुंचा और गांव के निकट पहुंचते ही उसे लगा कि दान पेटी का सारा धन तो दान पेटी में ही है, तो क्यों न उसे मंदिर में वापस रख दिया जाए। तो तू है वो गांव का गद्दार जिसने दान पेटी चुराई। इंदिरा, मैं तो कहता हूँ आज इसे छोड़ेंगे नहीं। दान पेटी चुरा के इस लंगड़े ने पूरा गांव का पैसा खाया है। गांव वालों, इस भोले शक्ल वाले चोर को आज छोड़ेंगे ना। और मारो इस हरामी को, और मारो, आज तो छोड़ना मत इस चोर को। बेदखल किया जाए। हाँ, इस लंगड़े के लिए यही से रहेगा। फिर इसके परिवार का क्या? इसे पूरे परिवार समेत गांव से बाहर निकाल दिया जाए, निकाल दिया जाए।
मुका शिव, ये सामान और पूरे परिवार के साथ कहाँ जा रहे तू? काका हमें गांव से निकाल दिए। किसने? मुका को गांव से बाहर निकालने का आपका निर्णय एकदम सही था इंद्र भैया। अरे इंद्र भैया वो तो आप थे इसलिए, नहीं तो उसको फोड़ ही डालता मैं। अरे इंद्र भैया वो देखो। क्यों मनी, काकी को पीछे वाले रास्ते से गांव में लेके आ। जी रमन भैया। चोरों को गांव में प्रवेश निषेध है रमन भैया। गांव में प्रवेश किसे है और किसे नहीं, इसका निर्णय ग्राम प्रधान करेगा। तो फिर ठीक है। ऐसे लोगों को गांव से बेदखल करने में ही गांव की भलाई है मुखिया जी। अरे कल में इससे अच्छा डूब मत कहीं। आज इसने चोरी की है, कल को कोई और चोरी करेगा। अपने साथ साथ अपने परिवार को भी शर्मिंदा कर दिया इस पापी ने। जगह मत दो इस पापी को। दान पेटी चुरा के इस लंगड़े ने पूरा गांव का पैसा खाया है। ऐसे लोगों को गांव में जगह नहीं होना चाहिए मुखिया जी। दान पेटी चुरा के इस लंगड़े ने पूरा गांव का पैसा खाया है। दान 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 एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा हम न केवल धर्म का पालन करते बल्कि समाज और प्राणी मात्रा के प्रति हम अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं। किंतु दान की महिमा कब होती है, कोई बताएगा? दान की महिमा तब होती है जब वह निस्वार्थ भाव से किया जाए। अगर कुछ पाने की लालसा में दान किया जाए तो वह दान दान नहीं, मात्र एक व्यापार बन के रह जाता है। देना उतना जरूरी नहीं होता जितना कि देने का भाव। अगर हम कुछ देते हैं और इसके पीछे यह भावना रखते हैं जैसे कि पुण्य मिलेगा या फिर ईश्वर इसके प्रत्युत्तर में कुछ देगा, तो हमारी नजर केवल लेने पर है, ना कि देने पर। तो क्या यह सच में दान हुआ या फिर ईश्वर से किया हुआ एक सौदा? मंदिर के दान पेटी में अपनी मुराद पूरी होने के भाव से किया हुआ दान दान नहीं होता। दान का अर्थ होता है देने में आनंद, एक उदारता का भाव, प्राणी मात्रा के प्रति प्रेम दया का भाव। किंतु अगर इस भाव के पीछे कुछ पाने का स्वार्थ छुपा हो तो वह दान नहीं हुआ मेरे मित्रों। गीता में भी लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। हमारा अधिकार केवल अपने कर्मों पर है, ना कि उसके फल पर। हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। ये तो संसार या विज्ञान का साधारण सा नियम है। इसलिए उन्मुक्त हृदय से अपने सामर्थ्य अनुसार दान कीजिए। दान करना सामाजिक निर्माण के साथ साथ स्वयं हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक सिद्ध होता है। इसीलिए हमारी संस्कृति हमें बचपन से ही देना सिखाती है, ना कि लेना। जो दान किसी जीव की प्राणों की रक्षा करे उससे उत्तम और क्या हो सकता है। देना तो हमें प्रकृति रोज सिखाती है। सूरज अपनी रोशनी, फूल अपनी खुशबू, पेड़ अपने फल, नदियां अपना जल और धरती अपना सीना फाड़ कर हम पर फसल लुटाती है। उसके बावजूद न तो सूरज की रोशनी कम हुई, न पेड़ों के फल, न फूलों की खुशबू, न कम हुआ नदियों का जल। अतः दान एक हाथ से देने पर
अनेकों हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। बेशर्ते यही है कि वह निस्वार्थ भाव से श्रद्धापूर्वक समाज की भलाई के लिए किया जाए। मेरी दृष्टिकोण से मुका ने जो किया वह उसकी मजबूरी थी। दान पेटी में दान हमने भी किया है और मेरी मान्यताओं के अनुसार ऐसे दान से किसी गरीब का भला हो तो मैं मुका को कदापि अपराधी नहीं मानता। अगर मेरी मान्यता आपकी मान्यताओं के विरुद्ध है तो मैं रुद्रदेव शौर्य इस गांव को मुखिया पद वापस ग्राम पंचायत को सौंपता हूं। सच ही कहा है किसी ने कि हीरे की परख सिर्फ बादशाह को होती है, वरना कीमत तो जोहरी भी जानता है। मेरा यार किसी हीरे से कम नहीं, जिसने इस गांव के लिए अपनी घर जमीन जायदाद सब कुछ निछावर कर दिया। क्यों? क्योंकि तुम सब गांववासियों को अनाज उगाने खातिर पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। सिल्लोड गांव से होकर जो पानी रामेश्वर गांव तक आता है वो मेरे यार रुद्रदेव की देन है। ऐसा दरिया दिल इंसान आज सब तुम कपटी लोगों के आगे हार गया। वो चाहता तो मेरे साथ मेरे महल में आके आलीशान जिंदगी बिता सकता था, लेकिन तुम सब कपटी लोगों के लिए उसने अपनी आलीशान जिंदगी त्याग दी। धिक्कार है मुझे तुम सब ऐसे लोगों पर, धिक्कार है, धिक्कार है। हमें माफ कर दो बादशाह जी, हमें माफ कर दो, कृपया हमें माफ कर दो। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, मेरे यार रुद्रदेव से मांगिए। माफ कर दो रुद्र भैया, हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो रुद्र भैया, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुखिया जी, हमसे माफ कर दो, हमें माफ कर दो मुखिया जी। पूरा गांव आपसे सहमत है मुखिया जी, बस आप वापस हमारे गांव के मुखिया बन जाओ। हमें क्षमा कर दीजिए, अब से हम भी गरीबों की सेवा करेंगे। हाँ रुद्र जी, पूरा गांव अपने किए पर शर्मिंदा है। हाँ रुद्र जी, अगर आपने सच में हमको क्षमा कर दिया तो उस फेटे को पहन के हमें हमारे मुखिया जी लौटा दीजिए। बादशाह जी,
अब इनसे कहिए ना कि अपना मुक्केबाज वापस ले ले। मान जाइए ना, मान जाइए ना। मान जाइए ना। आज से इस दान पेटी में जो कुछ भी जितना भी राशि का भंडार होगा उसका उपयोग केवल इस गांव के हित में किया जाएगा। मैं रुद्रदेव शौर्य रामेश्वर गांव का मुखिया होने के नाते यह आदेश देता हूँ। मेरे मित्र के शब्दों का मैं अनादर नहीं होने दूंगा। दान पेटी का सारा धन मैं वापस लेके आऊंगा। दत्ता जी बादशाह जी। गांव में अनाज कहाँ से आता है? पावेली गांव से। मेरे मित्र, मैं दान पेटी का सारा धन वापस लेके आऊंगा। ये मेरा वचन है। कोई आखिरी ख्वाहिश? वो दान पेटी रामेश्वर गांव की अमानत है। इसे सही सलामत वापस ले जाने का वचन दिया इस बादशाह ने। कहाँ के बादशाह? लिंगाबाद के। आप है वो बादशाह जो अपने उसूलों से पूरे उत्तर में प्रसिद्ध है। कौन से उसूल? प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर शेर सरदार जी आपको जाने दे तो प्रति उत्तर में उन्हें क्या मिलेगा? जो आप मांग लो। वचन, दो वचन। पहला वचन वापस लौट कर आने का और दूसरा शेर सरदार जी खुद मांग लेंगे। मंजूर। बादशाह जी का घोड़ा तैयार किया जाए। जख्म पोंछ लीजिए बादशाह जी।
वचन पूरा हुआ मेरे मित्र। और अभी एक काम बाकी है मेरे मित्र। दान पेटी का सारा धन वापस लाकर बादशाह ने अपना वचन पूरा किया। अब रुद्रदेव ने ये निर्णय लिया कि जो कुछ भी जितना भी राशि का भंडार इस दान पेटी में है उससे महाप्रसाद के रूप में गांव के उन सारे गरीबों को खाना खिलाया जाएगा जो मुका समान लाचार है। सोना चांदी तोहफा है तेरी जीत का जवान, पर तेरी नजर में मिट्टी है सब, तू बेगर्ज जवान, तू बेगर्ज जवान, तू बेगर्ज जवान। जानना जरूरी है मित्र। इस बादशाह ने फिर किसी और को वचन दे दिया है मित्र। फिर तो जाना ही पड़ेगा। फिर मिलेंगे मित्र। वचन? इस बार वचन हम नहीं, आप दोगे मित्र। हम आपको वचन देते हैं, हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। फिर मिलेंगे मित्र। मान गए बादशाह जी आपको। आज तक आपके बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। हम अपनी तारीफ सुनने नहीं, दूसरा वचन पूरा करने आए हैं। हमसे दूसरा वचन मांगिए। आज शेर सरदार जी का मौन व्रत खत्म हो चुका है। दूसरा वचन वो खुद मांग लेंगे।
हमने पहला वचन पूरा किया सरदार जी, अब आप हमसे दूसरा वचन मांगिए। दूसरा वचन हमसे मित्रता का बादशाह जी। मंजूर। सुनो सब नर नारी रे, सुनो सब नर नारी, सुनो सब नर नारी रे, सुनो सब नर नारी रे, सुनो सब नर नारी, लो वीरता जीती रे, कायरता हारी। राम लल्ला की जय बोलो, राम लल्ला की जय। मन के मंदिर के पट खोलो, राम लल्ला की जय। राम लल्ला की जय बोलो रे, राम लल्ला की जय। हुई वो माता घर जिसके जन्मी राम, हुई वो माता घर जिसके जन्मी राम। जग में है करने पिता के सपने सच्चे राम। जो रामचरित जाने वो है ये बताता, आदर्श पूर्ण है वो, आदर्श है भ्राता। प्राण प्राण में राम लगन है, नगर नगर पे राम भजन है, नगर मगन है रे। राम लल्ला की जय बोलो, राम लल्ला की जय। राम लल्ला की जय बोलो, राम लल्ला की जय। मन के मंदिर के पट खोलो, राम लल्ला की जय। राम लल्ला की जय बोलो रे, राम लल्ला की जय। युग युग से हमरे हैं फिर भी है प्यारे राम। उज्जवल